बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे एवरीडे साइंस में एंटीबायोटिक्स के हवाले से। जो हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। हम डेली लाइफ में भी एंटीबायोटिक का नाम सुनते हैं और अक्सर मेडिसिन वगैरह की बात करते हुए जब हम कहते हैं यार कि एंटीबायोटिक यूज करनी थी और एंटीबायोटिक यूज की आपने या नहीं की, तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि एंटीबायोटिक हैं क्या, इनका यूजेस क्या है और किस तरह से इनको तैयार किया जाता है। तो आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक की बात करेंगे। जितने भी आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है जी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल है। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उनको बैक्टीरिया की वजह से उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो लग सकती हैं। और जो मॉडर्न मेडिसिन हैं इनके आने से पहले जो कट होता था, नॉर्मल सा कट या कोई इंजरी वगैरह, तो वो भी इतनी उसकी पोटेंशियल होती थी कि वो आपके लिए जो है वो फैटल साबित होता था। यानी कि जरा सी इंजरी की वजह से, जरा से कट की वजह से आदमी जो है वो मौत के मुंह में चला जाता था। यानी कि कोई इलाज नहीं था, उनको ठीक करने का कोई ऐसा मामला नहीं था। मेडिसिन कोई ऐसी नहीं थी जो उन जख्मों को ठीक कर सकती, इन इंजरीज को ठीक कर सकती। तो ये होता था कि जरा से जख्म की वजह से बंदा जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। और नॉर्मली जो आम सी कोल्ड है, जैसे अभी आजकल जो नजला या जुकाम है, तो इनकी वजह से भी बंदा जो है वो मौत के मुंह में चला जाता था। यानी कि जरा सा कोई कट लगा, जरा सा कोई जख्म लगा, जरा सी आपने जो है आपको सर्दी लगी, तो आप मतलब मौत के मुंह में चले जाएंगे। कोई ऐसा इलाज नहीं है, आप उनसे उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था और आप बच नहीं पाते थे। तो इनको माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है, कोई भी तरीका उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और एंटीबायोटिक जो पहली पेंसिलिन, फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक पेंसिलिन की डिस्कवरी तक जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन थे उनका कोई इलाज नहीं था। एंटीबायोटिक्स क्या है जी? एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स obtained from other organisms such as molds, fungus and some soil bacteria to combat harmful microorganism। एंटीबायोटिक जो है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है, जैसे मोल्ड्स हो गए, फंगस हो गए या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया, उनसे हासिल की जाती हैं। किस लिए हासिल की जाती है? टू कॉम्बैट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए, उनकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन बीमारियों के खात्मे के लिए। आप ये कह सकते हैं कि हाउ एवर दे आर नॉट वेरी यूजफुल अगेंस्ट सर्टेन माइक्रोब्स सच एज वायरसेस। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये कुछ माइक्रोब्स जैसा कि वायरसेस वगैरह होते हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव नहीं होती, उनके लिए पूरी तरह यूजफुल नहीं होती। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से एंटीबायोटिक्स को जो है वो तैयार किया जाता है। आपने ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, लार्ज टैंक के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है। अ लार्ज टैंक कंटेन्स द ग्रोथ मीडियम दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। लार्ज टैंक होता है जिसके अंदर ग्रोथ मीडियम होता है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेम्परेचर, पीएच लेवल्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पैरामीटर्स in the fermentation tank is very crucial to produce antibiotic। ये जो फर्मेंटेशन टैंक होता है इसके अंदर जो आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेम्परेचर है, पीएच लेवल है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पैरामीटर वगैरह, ये बड़े क्रूशियल होते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन तैयार करने के बाद उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है मुख्तलिफ फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए। फाइनली जो प्योरीफाइड एंटीबायोटिक्स होती है उनको हम कन्वर्ट करते हैं क्रिस्टल फॉर्म के अंदर और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको इस्तेमाल करते हैं फिर क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। और क्या क्या यूजेस है एंटीबायोटिक के? यूजेस की हम बात कर लेते हैं। टुडे जो एंटीबायोटिक नेम है, ठीक है, ये सिनोनिमस है बहुत सारी ड्रग्स का जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाली अद्वियात को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। और इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हुआ है, लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हुआ है। यानी कि पहले छोटी मोटी बीमारी की वजह से भी बंदा मौत के मुंह में चला जाता था, अब जो है वो छोटी मोटी बीमारियां जो है उनका इलाज किया जाता है। बल्कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पिछले जमाने में फैटल समझी जाती थी आजकल वो काबिल इलाज हैं और उनका इलाज करके
जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम कर दिया गया है और लाइफ स्पैन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये इसका फायदा हुआ है। ये जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं, ये एक जमाने में पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होती थी उसको खत्म कर देते थे और इकोसिस्टम को पर बड़ा इनका एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ करता था माइक्रोबियल इन्फेक्शन का। जैसे आप एंथ्राक्स की बात कर लें, एंथ्राक्स एक डिजीज है, ठीक है, जो इन्फेक्ट करती है लाइफ स्टॉक को और ये फिर उसके बाद ह्यूमन तक स्प्रेड होती है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ये नॉर्मली फैटल डिजीज है जब तक इसको ट्रीट न किया जाए। ठीक है जी, और फिर उसके बाद इनके खात्मे के लिए हम जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो है उसको हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है जी, और अगरचे ये मुकम्मल जो डैमेज है उसको स्टॉप नहीं कर सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पर एंथ्राक्स काजिंग बैक्टीरिया Bacillus anthracis does not actually kill the host. Instead, it is toxins that are produced that does the deed. ठीक है जी, तो ये मुकम्मल तौर पर इसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको आप तो वो नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है कि काफी हद तक इसके डैमेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। Antibiotics might kill the bacteria, but the toxins remain in the body and continue to cause damage. जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनकी वजह से बैक्टीरिया तो किल हो जाता है, लेकिन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं और उनके की वजह से जो नुकसान होता है वो कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। अब एंटीबायोटिक्स के यूजेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज की जो अवेलेबल है। माइक्रोबैसिडल थेरेपी, इट इज यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोस्टैटिक थेरेपी, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। दो तरह की थेरेपी है, एक में आप किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और दूसरी है जिसमें आप उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं, यानी कि मजीद उनकी ग्रोथ नहीं होती। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एवर ट्रू एंटीबायोटिक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पहली जो ट्रू एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1928 में। It was widely used to treat different types of bacterial infections that plagued man. ये जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती रही है मुख्तलिफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके इलाज के लिए, और पेनिसिलिन जो है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, लेकिन ये मेडिसिन के फील्ड में एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी। पेनिसिलिन इज एक्वायर्ड फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम, आल्सो नोन एज पेनिसिलियम क्रेसोजिनम। तो ये एक पेनिसिलिन जो है वो मोल्ड से होती है जिसको पेनिसिलिन नोटाटम कहते हैं। ठीक है, वहां से ये हासिल की जाती है। तो ये कुछ चीजें हमने जो है वो पेनिसिलिन के हवाले से एंटीबायोटिक के हवाले से आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक के यूजेस क्या है और इसके फायदे क्या है, और इसकी कोई अगर मिसाल की बात की जाए तो ये भी आपके जहन में चीजें आ गई होंगी। यहां तक देख लें, अगर कोई मसला कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।